बजट 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आम आदमी की जेब भरने वाला बजट। कहा यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। बजट पर संजय राउत ने कहा गरीबों को मोदी सरकार की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी नीतियां आम जनता के लिए नहीं बल्कि उनके उद्योगपति मित्रों के लिए बनाई जाती हैं। शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टैक्स स्लैब पर छूट पर सरकार पर तंज कसा। कहा गूंगी बहरी सरकार ने आखिरकार आम जनता का रखा ध्यान। गाजियाबाद के भोपुरा चौक पर ट्रक में एक के बाद एक कई सिलेंडर में हुए ब्लास्ट। आसमान में उठी आग की लपटें। एक मकान और एक गोदाम में भी हुआ नुकसान। एमपी के राजगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफिले को टक्कर मारकर ट्रक लेकर भागा चालक। पुलिस के रोकने पर पुलिस के वाहनों पर भी मारी टक्कर। आरोपी चालक गिरफ्तार। देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। एआई शिक्षा के लिए सरकार ने दिया 500 करोड़ का बजट। देश में 82 सामानों से हटाया गया सेस। एलईडी एलसीडी टीवी के घटेंगे दाम। टीवी की सेल से 2.5% कस्टम ड्यूटी हटाई गई। मोबाइल फोन की बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी होगी सस्ती। इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते आएगा इनकम टैक्स का नया बिल। टैक्स स्लैब में हो सकते हैं बड़े बदलाव। इनकम टैक्स पर मोदी सरकार के बजट में बड़ा ऐलान। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% लगेगा टैक्स। 20 से 24 लाख तक की आमदनी पर देना होगा 25% टैक्स। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे विदेशी राजनयिक। 118 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा प्रयागराज। मिशन प्रमुखों और 77 देशों के राजनयिक कर रहे हैं महाकुंभ में दर्शन। सीएम योगी ने महाकुंभ की ओर जाने वाली सभी सड़कों का किया हवाई सर्वेक्षण। कुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 31 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट 2025 की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत। बजट 2025 पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाले बजट से हर आदमी का होगा फायदा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर मोदी सरकार पर कसा तंज। बोले केवल गोली के घाव पर मरहम पट्टी की तरह है ये बजट। बजट पर प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना। कहा बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री तो ठीक है, लेकिन देश में कितने लोग कमाई कर पा रहे हैं। हर चीज पर टैक्स लगा है। महंगाई से लोग परेशान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के बजट का किया स्वागत। कहा यह बजट प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी है। इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की बजट पर प्रतिक्रिया। कहा हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है जिन लोगों की महाकुंभ में जान गई है उसके आंकड़े बताए सरकार। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कुंभ पर चर्चा की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया हंगामा, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन का किया वॉकआउट। थोड़ी देर बाद फिर सदन में लौटे वापस। दिल्ली के मुस्तफाबाद में अमित शाह की रैली। बोले कमल का बटन इस तरह दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाएं। दिल्ली की चुनावी रैली में बोले अमित शाह यमुना में कोई जहर नहीं मिला, हम भी वही पानी पी रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनी तो 2 साल बाद छठ पूजा में मैं खुद यमुना में डुबकी लगाऊंगा। यूपी के संभल में आज एएसआई के अधिकारियों ने बावड़ी का किया निरीक्षण। संभल डीएम और एसपी निरीक्षण में रहे मौजूद। चंदौसी कोतवाली के लक्ष्मणगंज मोहल्ले में हुआ सर्वे। दिल्ली के रिठाला में अरविंद केजरीवाल ने की जनसभा। कहा महेंद्र गोयल जी की हालत देखकर रोना आता है। बीजेपी पर लगाया मारपीट कर गुंडागर्दी का आरोप। रिठाला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर गोयल को अंबेडकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपने बीजेपी समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप। केजरीवाल ने आप वॉलंटियर्स को दिया संदेश। कहा ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही आप। बीजेपी के पास पैसे हैं, ताकत है, साधन है, लेकिन फिर भी वो चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे कार्यकर्ताओं को हिम्मत और साहस से काम करना है। दिल्ली के चांदनी चौक में प्रियंका गांधी की जनसभा। पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा एक राजमहल की बात करता है, दूसरा शीश महल की। लूटा तो दोनों ने है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत सिंह राणा के पक्ष में की रैली। रिठाला विधानसभा में जनता से मांगे वोट।
बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर युवक ने डस्टबिन से कुंभ स्पेशल ट्रेन का तोड़ दिया दरवाजा। लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रेलवे पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी, 8 से 12 इंच तक जमी बर्फ। कुलगाम का माइनस में चल रहा तापमान, लोग घरों में हुए कैद।